सोशल मीडिया, आप आए दिन ऐसे वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पर जिसमें कोई डांस कर रहा है, अचानक उसकी मौत हो जाती है, किसी के चलते चलते तो किसी की बैठे बैठे मौत हो जा रही है। कोई इसे हार्ट अटैक तो कोई कार्डियक अरेस्ट बताता है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक सांसों पर ब्रेक क्यों लग रहा है? क्या ये हार्ट अटैक है या फिर कार्डियक अरेस्ट? क्या ये जिन भी लोगों पर इस तरह से मौत का ये साया मंडरा रहा है, सभी की कोई ना कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उनके परिवार में हार्ट अटैक आने से मौत होती रही है या फिर इसकी वजह कोई और है। आज पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जा रहा है, लिहाजा डॉक्टर्स से जानेंगे कि आखिर इस तरह की मौतों की असल वजह क्या है। क्या टेंशन दिल पर भारी है? भारतीयों का दिल आखिर इतना कमजोर क्यों है? इसी पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मामले आए दिन इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। हंसता खेलता इंसान क्यों इस तरीके से अचानक जमीन पर गिरता है और दुनिया को अलविदा कह जाता है? उसके पीछे का बड़ा कारण क्यों है? ऐसी क्या खामी रहती है डाइट में? क्या खान पान सही नहीं है? क्या टेंशन दिल पर भारी है या फिर ये हवा सही नहीं है जिसमें सांस ले रहे हैं? आखिर वजह इसके पीछे क्या है जिसके चलते यूं मौतों का आंकड़ा आए दिन बढ़ रहा है? हैदराबाद में शनिवार को 21 साल की बीटेक छात्रा विनय कुमार की क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक से अचानक मौत हुई, जिसका वीडियो भी आप देख पा रहे हैं। 21 साल का लड़का जो कुछ सेकंड पहले फील्ड में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, चंद सेकंड बाद वो उसी मैदान पर अचानक गिरा और कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान ये घटना घटी। मृतक छात्र विनय कुमार खम्मम जिले के रहने वाले थे। फील्डिंग करते समय अचानक गिर पड़े। उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। और सोचिएगा जरा, उम्र इतने कम और एक्टिविटीज भी अच्छी खासी, उसके बावजूद इस तरीके से मौत हो जाना वाकई में हर कोई डरेगा। हर किसी के मन में एक ही सवाल होगा, आखिर क्यों? क्या इसके पीछे वजह रहे? वहीं महाराष्ट्र में 20 साल की छात्रा की फेयरवेल स्पीच देते हुए हार्ट अटैक से मंच पर ही मौत हो गई। ये वीडियो भी आपके सामने है। देखिए कैसे कॉलेज में फेयरवेल के दौरान मंच पर छात्रा वर्षा खराब स्पीच दे रही थी। बेहद खुशनुमा माहौल था, हंसे ठहाके लग रहे थे, लेकिन अगले ही पल पूरा माहौल गमगीन हो गया। वर्षा मंच पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। हैरान कर देने वाली ये दुखद घटना महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की है। बताया जा रहा है कि वर्षा की 8 साल की उम्र में हार्ट सर्जरी भी हुई थी। हालांकि पिछले 12 साल से वह बिल्कुल स्वस्थ थी और कोई दवा भी नहीं ले रही थी। उसके बाद अचानक से हार्ट अटैक आया और पूरा माहौल गमगीन हो गया। अब एक और मामला ऐसा ही आपको बताएंगे और उस मामले को देखकर भी आप हैरान होंगे। ये मामला आया बरेली से सामने। बरेली में भी जश्न मातम में बदल गया। वहां एक शादी की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। सभी चेहरों पर मुस्कान और खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। यह हादसा बरेली के एक जाने माने बिजनेसमैन वसीम के साथ हुआ। वसीम ने अपनी शादी की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वसीम और उनकी पत्नी फरहा डांस कर रहे थे और सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। कोई भी नहीं सोच सकता था कि इस खुशी भरे समारोह का अंत इतना दुखद होगा। सेलिब्रेशन के बीच वसीम अचानक डांस करते हुए फर्श पर गिर पड़े। पहले मेहमानों को लगा कि किसी डांस स्टेप का हिस्सा है, लेकिन जब वे उठ नहीं पाए तो अफरा तफरी मच गई। परिवार और दोस्तों ने तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वे बेहोश पड़े रहे। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि शायद उन्हें हार्ट अटैक आया था। उस खुशी भरे माहौल में अचानक से सन्नाटा छा गया, उनकी मौत हो गई। आए दिन ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं, जिसके बाद सभी के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं। अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है और ये मामला भी आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश का ये मामला, मध्य प्रदेश के विदिशा का ये वीडियो जो आपको याद होगा, जब शादी समारोह में स्टेज पर नाचते नाचते लड़की अचानक गिरी और फिर उठ ना सके। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। ये वीडियो देखिए किस तरीके से अपनी बहन की शादी में ये लड़की डांस कर रही थी। पूरा माहौल खुशी भरा माहौल था। खुशी से ये लड़की यहाँ मंच पर डांस कर रही थी और डांस स्टेप करते करते अचानक से गिर जाती है। उसके बाद उठ नहीं पाती है। बाद में पता चलता है हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। अब सोचिए जरा, इस तरीके से कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब किस पल खत्म हो जाए कोई कुछ कहा नहीं सकता है। अब देखते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश ये करेंगे आखिर इसके पीछे बड़ा कारण क्या है। मणिपाल हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका मेहता जी हमारे साथ हैं। मोनिक जी, माफ कीजिएगा, मोनिक मेहता जी हमारे साथ हैं। मोनिक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर।
सर, काफी वीडियोस लगातार देखे जा रहे हैं, बेहद हैरान कर देने वाले हैं ये मामले जो अचानक से हार्ट अटैक आए। माहौल हमेशा ज्यादातर देखा जाता है खुशी का होता है या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी की जा रही होती है, उस वक्त ये वीडियो सबसे अधिक निकलकर सामने आए जितने मामले सामने आए हैं। और ऐसे में बहुत से सवाल उठते हैं। फिजिकली फिट हैं, माहौल भी खुशनुमा है, उसके बाद अचानक से हार्ट अटैक आता है और धड़ाम इंसान फर्श पर गिरता है और बता दिया जाता है कि हार्ट अटैक था इसलिए मौत हो गई। क्या बड़ा कारण इसके पीछे? आए दिन ये मामले आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? पिंकी जी नमस्कार। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। आजकल स्पेशली हमारे सोसाइटी में ये जो हार्ट अटैक हैं ये यंग एज में ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। हम लोग हम एज वाइज हम लेते हैं कि जिनको 40 या 45 इयर्स की उम्र से कम है उनको हम बोलते हैं यंग मरीज जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। विदेशी देशों में जो डेवलप्ड जगह हैं वहाँ पर ये हार्ट अटैक इस उम्र में कम होते हैं। हमारे यहाँ आपने सही बोला, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आजकल हम हॉस्पिटल में भी देखे जा रहे हैं और आपने जैसे वीडियो में दिखाया है कि ये सोसाइटी में भी हम देख रहे हैं कि ये ऐसी वारदातें हो रही हैं। अब आपने सवाल पूछा कि ये इतना बढ़ावा क्यों है इस नंबर में, या इसके लिए हम लेके चल सकते हैं कि हमारा जो आजकल कई जो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो उसमें काफ़ी बदलाव आया है और ये है नेगेटिव की तरफ से। ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स तो है ही हैं जिसको हम ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं कि जैसे कि स्मोकिंग, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो तो अपनी जगह में है ही है। पर यंग में ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और स्मोकिंग से हार्ट में आप लेके चलो कि हार्ट अटैक करीबन 8 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जिनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है उसमें कम से कम 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है ये हार्ट की प्रॉब्लम्स का। और जिनको शुगर है जो स्पेशली जिससे कंट्रोल नहीं है उनके भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, साइलेंट ब्लड प्रेशर एक चीज़ है जो हम लोग, होता क्या है कि अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराते। स्पेशली यंग में हम देख रहे हैं कि जो यंग लोग हैं उनमें ब्लड प्रेशर की लेवल्स हाई रहते हैं और वो चेक नहीं कराते तो उनको हम साइलेंट बोलते हैं। तो ये साइलेंट ब्लड प्रेशर हाई लेवल्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। जो नई बीमारियां हैं जैसे कि कोविड है, कोविड से भी हमने देखा है कि कई बार ये इफेक्ट आया है। और जो हम कहते हैं रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़, जो ड्रग्स, फॉर एग्जांपल जैसे लोग नशा टाइप दवाई करते हैं जैसे कि ड्रग्स, जिसमें कोकेन है, कैनबिस है, ये सब डायरेक्टली हार्ट पे बहुत ही बुरा असर करती हैं। तो ये सब तो है ही है। ऊपर से हमारा जो रहन सहन है उसमें हमारी लाइफस्टाइल है उसमें टेंशन ज़्यादा हो गई है, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है। हमारे खाने का जो सिस्टम है, पहले जैसे खान पान था वो बिल्कुल बैलेंस डाइट था, अभी हमारी डाइट बिल्कुल खराब हो गई है। फैटी फूड्स, ऑयली फूड ज़्यादा हो गए हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गई है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है। तो ये सब मिला के एक बोलते हैं कि एक बहुत ही टॉक्सिक मिक्सचर बन गया है, जिससे कि हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में हम यंग मरीज को देख रहे हैं जिनको हार्ट अटैक से हमारे पास अस्पतालों में आ रहे हैं। ठीक है मौनिक सर, ये आपने बताया, पूरे विस्तार से आपने इसकी जानकारी दी है कि आखिरकार बड़ा कारण इसके पीछे क्या है। जिस तरीके से ये वीडियोस सामने आ रही हैं, ये मामले सामने आ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा इस तरीके से जो बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे की वजह आपने बता दी है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि किस तरीके से बचा जा सकता है इस स्थिति में खुद को पाने से, इस स्थिति तक पहुंचने से कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके का खान पान होना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी एक्सरसाइज या योगा बेनिफिशियल हो सकती है इस तरह के हार्ट जैसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया, अगर हम अपने जो रिस्क फैक्टर्स को अगर हम मैनेज करेंगे, उससे हमारे को मिल जाएगा कि हमें आगे का किस दिशा में जाना है। एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना इसमें जो कारण में बताना बहुत ज़रूरी है कि जो यंग लोग होते हैं, जैसे हम लेके चले गए जो टीनेजर्स हैं यंग में, जैसे स्पेशली स्पोर्ट्समैन में हम देखते हैं, उनमें इन कारण के सिवाय एक और भी कारण होता है जिसको हम कहते हैं कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, या जो पैदाइशी हार्ट की बीमारियाँ होती हैं। इनमें होता क्या है कि
हार्ट की जो बनावट है उसमें कहीं डिफेक्ट होता है, कभी कभी मसल मोटा हो जाता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, कभी कभी वैल्व्स में फॉल्ट होता है, कभी कभी हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किटरी होती है, उसमें इशू। तो ये अलग ही एक प्रकार की एक सेट है बीमारियों का जो यंग में हार्ट अटैक्स में, जिसको हार्ट अटैक नहीं बोल सकते हम, एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट बोलना ज़्यादा सही है। वो कारण होते हैं। अब जैसे आप ये वीडियो दिखा रहे हैं जो स्पोर्ट्समैन अभी गिरे हैं, इनमें मोस्ट लाइकली जो कारण होगा कोई कंजेनिटल जो बीमारी है, जैसे कि कोई बिजली का सर्किट या जैसे कोई हार्ट में मसल की दिक्कत, मोटापा या मार्फन सिंड्रोम, ये अलग अलग टाइप की कंजेनिटल बीमारियां हैं। अब हम आ जाए मुद्दे पे कि हमें करना क्या चाहिए, कैसे इससे बचना चाहिए। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रोल आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। तो प्रिवेंटिव चेकअप करेंगे या अपना मेडिकल चेकअप कराएं, तो स्पेशली अगर आपकी फैमिली में रिस्क है सडन हार्ट प्रॉब्लम का या हार्ट प्रॉब्लम का इन द यंगर एज, तो अपना चेकअप कराएं, अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं। उसमें आपके डॉक्टर चेक करेंगे, अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अपने टेस्ट कुछ करेंगे जैसे ईसीजी है, एक्सरे है, या हो सकता है एडवांस टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड हार्ट का जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इनसे बहुत कुछ हमें पता चल जाता है कि भी ये कोई जो कंजेनिटल जो बीमारियां हैं जो फैमिली में चलती हैं वो तो नहीं है। अगर वो हैं तो उसको टाइम पे इलाज करना चाहिए, उसके प्रॉपर आजकल इलाज भी है, छोटा इलाज भी है, बड़ा इलाज भी है, बट ये बीमारियों से बचा जा सकता है। अब आ जाए जो बीमारियां जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल बीमारी, जो आजकल हम देख रहे हैं यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा है, उसमें है कि हमारा लाइफस्टाइल हमको सुधारना है। लाइफस्टाइल सुधारने के लिए हमको सिंपल चीजें हैं जिसको हम कहते हैं, एक तो बैलेंस डाइट हो, अपना फिजिकली एक्टिव रहें, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क एक्टिविटी होनी चाहिए, हफ्ते भर में डेली होनी चाहिए अगर कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 5 दिन हफ्ते में तो होना ही चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई नशे की आदत है, बिल्कुल उसको एकदम छोड़ देना चाहिए। जैसे कि स्मोकिंग नंबर 1 आता है, इनफैक्ट हम कहते हैं कि स्मोकिंग किलर नंबर 1 है, तो स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना चाहिए, कोई भी प्रकार का हो, हुक्का हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, वो सारी एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो स्मोकिंग से बिल्कुल सेवन 0 होना चाहिए। अल्कोहल बिल्कुल कम से कम करें, अगर नहीं पीते हैं तो बिल्कुल कभी ना शुरू करें। अगर आपका कोई नशे वाली दवाइयां हैं या जैसे कि कैनबिस या ये सब, इनमें डायरेक्टली चांसेस हैं आपके हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक होने के। अगर कोई तो ये आपने मोटी मोटी ठीक है, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेहत का थोड़ा सा ध्यान, कुछ कदम उठाए जाना भी ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए। उसके बाद बहुत हद तक खुद को इस तरह के खतरे से जो है वो बचाया जा सकता है। फिलहाल मोनिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जोड़ने के लिए।